गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। बच्चों, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जैसे लिखा हुआ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो अक्षरों के मेल से एक अक्षर बनता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ श क्षत्रिय, तो ये श क्षत्रिय दो अक्षरों के मेल से बना हुआ है। कैसे और श से, कैसे कबूतर और श शलगम दोनों को मिला करके ये श क्षत्रिय बना हुआ है। जैसे क्षमा, रक्षा। अब रक्षा क्षमा तो क्या इसमें फर्स्ट टाइम पे आ गया, इसलिए इसमें क का स्वर नहीं आ रहा है। रक्षा, रक्षक, कक्षा, पक्षी, क्षत्रिय, परीक्षा, इसमें क का और श का स्वर दोनों का स्वर आ रहा है। तो दो मेलों से जो वर्ण बनता है उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। वैसे ही त्रिभुज जैसे लिखा हुआ है, त्रिशूल दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। तैसे और रैसे, त्रिभुज, त्रिकाल, त्रिकोण, पत्र, पत्राचार, त्रिशूल, पत्रकार। तो वैसे ही आगे चलते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है गैसे ज्ञानी, तो गैसे ज्ञानी किस किस से बना हुआ है? जैसे जग से और अणय खाली से। इस वाले अणय खाली से गैसे ज्ञानी बना हुआ है। और ये श श्रमिक वाला श इससे बना हुआ है श शलगम से और र से रस्सी से। तो जैसे लिखा हुआ परिश्रम, श्राप, श्रवण, श्रीमान, श्रमिक, श्रीमती, श्री। तो बच्चों जैसे लिखा हुआ श्री, तो श्री को हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, श्री को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये होता है श्री। तो दो वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम संयुक्ताक्षर पर। ये लिखा हुआ है जैसे सिक्का, कुत्ता, गुच्छा, बच्चा। संयुक्ताक्षर जैसे लिखा हुआ पढ़िए और समझिए। तो संयुक्ताक्षर वो होते हैं जो लिखा हुआ आधे अक्षर और पूरा अक्षर बन के जो शब्द बनता है। जैसे लिखा हुआ पक्का, तो पक्का में हम क्या लिख रखे हैं? प, आधा क, फिर पूरा क, फिर आ की मात्रा। तो ये हो गया पक्का। तो पक्का को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये इसको तो हम बोलेंगे पका। तो ये तो हो गया पका, लेकिन पक्का पक्का थोड़ा ना होता। पक्का, पक्का एक अलग वर्ड होता है, पक्का भी एक वर्ड होता है, लेकिन पक्का अलग वर्ड होता है और पक्का अलग वर्ड होता है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है मुक्का, धक्का, सिक्का। तो इसको जैसे हम बोल रहे हैं ना उसी प्रकार से ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सच्चा। तो सच्चा इसी प्रकार से होता है, सच्चा इस प्रकार से होता है। तो सच्चा बोलने में अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। और सच्चा, सच्चा कैसे होता है? से, आधा, चे, पूरा चे और आ की मात्रा। वैसे ही जैसे कई वर्ड्स होते हैं बच्चों जिसको हम आधा करके नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि ये हो गया यहाँ पे गुड्डा, तो डे को हम आधा करके नहीं लिख सकते हैं। हम डे के अगर पूरा डे लिख के इसके नीचे लाइन खींच देते हैं तो वो डे आधा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये डे आधा हो गया। उसी प्रकार से हम ठे को भी आधा नहीं लिख सकते हैं, हम टे से टमाटर को भी आधा नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम पूरा लिख करके इस प्रकार से नीचे लाइन कर देते हैं तो वो आधा टे कहलाता है। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन और ये हो गए हमारे संयुक्ताक्षर। इनको समझना है बच्चों आपको भी और इनको रीड करना है। आगे बढ़ते बच्चों हम मैथ सब्जेक्ट पे एक्सरसाइज नंबर 2.4, पेज नंबर है 25। इसके अंदर बच्चों कुछ नहीं करना है, अपन को एडिशन करना है। रिग्रुपिंग कैरिंग वाले एडिशन है बच्चों। जैसे ये लिखा हुआ है 7 और 3 लिखा हुआ है, तो 7 को हमें माइंड में रखना है। 7 इन द माइंड, 3 फिंगर्स ओपन। 7 के बाद में क्या आता है? 8, 9, 10। तो 10 का हमें यहाँ पर 0 राइट करना है, ये हो गया 0। और जो 1 आ रहा है इसका हमें यहाँ पे कैरी लगाना है। उसी के बाद में जैसे 3 इन द माइंड, 4 फिंगर ओपन। 3 के बाद में 4, 5, 6, 7 और जो 1 ऊपर कैरी लगा हुआ है उसको और ऐड कर लेना है। आंसर आ रहा है 8। तो इसी प्रकार से आपको बच्चों ये सारी एडिशन जो है इस पेज नंबर 25 के सारे एडिशन आपको इसमें बुक के अंदर करने हैं।